हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो अच्छे से क्वेश्चन को गो थ्रू करना, उसके बाद कीवर्ड अंडरलाइन कर लेंगे एंड आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी है और उसको ध्यान में रख के ही आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बारे में बताइए कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करके बताओ। तो एक्सप्लेन का मतलब क्या है? एक्सप्लेन का मतलब होता है आप डेफिनेशन दे दो उसकी और उसके बारे में बाकी चीजें आपको जो भी बता, जैसे टाइप्स हो गए इसके, वो बता दो। ठीक है, फर्स्ट डिमांड आपकी, आपको डेफिनेशन देनी है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, उसके टाइप्स वगैरह के बारे में बताना है। सेकंड डिमांड आपको बताना है कि ये जो थ्योरी है वो कैसे अर्थक्वेक एंड वोल्केनो को समझाती है। ठीक है, इसका मतलब आपको अर्थक्वेक एंड वोल्केनो की डेफिनेशन नहीं बतानी, आपको ये बताना है कि कैसे ये समझा रही है इन दोनों को। फॉर एग्जाम्पल मैं अच्छे से बता रही हूँ, जो बिगनर है, ठीक है, उनके लिए कि हमें पूछा किसी ने कि न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन का जो लॉ है वो कैसे फ्रूट जो पेड़ से गिरता है उसको कैसे समझाता है। तो आप वहाँ पे फ्रूट की डेफिनेशन तो नहीं बताओगे, आप बताओगे कि न्यूटन का जो लॉ है वो कैसे समझाता है, ग्रेविटी के कारण है, तो आप वो रीजन, वो चीजें बताओगे कि कैसे समझा रहा है, उसकी एप्लीकेशन बताओगे। तो इसीलिए इतना बताया। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। और इंट्रो कैसे स्टार्ट करोगे आप? कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी थी, प्रपोज की थी 1960 के अंदर, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन ने दी थी। और ये जो थ्योरी है, जैसे हमें क्वेश्चन में अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के बारे में आया, तो इन्हीं को हम इंट्रो के अंदर लेके चलेंगे कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं डायनामिक नेचर ऑफ द अर्थ एंड इट शो द हाउ द मूवमेंट एंड जो इंट्रैक्शन लिथोस्फेरिक जो प्लेट होती है, कोज अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो ये काफी खूबसूरत बन गया क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग हमने इंट्रो बना दिया। ओके, हमें बॉडी के अंदर हमें क्या लिखना है? बॉडी के अंदर हमें लिखना है जो हमने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पे बताएंगे हम, डेफिनेशन दे देंगे, उसके बारे में जो भी चीजें आपको पता है टाइप्स के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थक्वेक आउटर रिजिड सेल कोल्ड लिथोस्फीयर, इट्स ब्रोकन इनटू 7 मेजर एंड सेवरल माइनर प्लेट, काफी ज्यादा है, और 7 मेजर प्लेट है, उनके नाम आप लिख सकते हो, पैसिफिक, यूरेशियंस, इंडियन, अफ्रीकन, ये सारी लिख सकते हो। ठीक, दिस प्लेट फ्लोट ओवर द सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फीयर। ये सारी चीजें जितना भी आपको पता है वन बाय वन अपनी डिमांड को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए लिखना है। उसके बाद में आपको बताना है कि ये फिक्स नहीं होती, मूव करती है। ठीक है, ये सारे एक दो पॉइंट छोड़ दो तो इट्स ओके, पर लिखना आपको जरूरी बातें जरूर लिखनी है। एट देयर बाउंड्री प्लेट इंटरेक्ट इन थ्री वे, एट देयर बाउंड्री प्लेट इंटरेक्ट इन थ्री वे, जैसे कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। अब कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जैसे ये दोनों आ रही है, इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, जैसे दो ट्रक आमने सामने से आ रहे थे, कन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, और जो दो अपोजिट साइड में जा रहे हैं वो होते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्स हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और ट्रांसफॉर्म होती है कि दोनों पास से गुजर रहे हैं, जैसे दो व्हीकल है आपस में गुजर रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। ठीक है, दोनों एकदम पास से गुजरे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। डाइवर्जेंट हो गया, अपोजिट जा रहे हैं, और कन्वर्जेंट हो गया, आमने सामने से आ रहे हैं, टक्कर भी हो सकते हैं ऐसे वाला। तो ये हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के टाइप्स हो गए। कन्वर्जेंट टाइप्स हो गया, जैसे यानी कोलाइजन हो गया, डाइवर्जेंट सेपरेट हो रहे हैं एंड ट्रांसफॉर्म स्लाइड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, स्लाइडिंग। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अपने पास सारा हमने लिख दिया, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको लिख देना है। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छे से देख लेना है कि मैंने क्या लिखा है। उसके बाद में चलते हैं, हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द अकरेंसेस, जो मैंने बताया था एप्लीकेशन वाला पार्ट आ गया। अर्थक्वेक को समझाते हैं कैसे, वोल्केनो को समझाती है। तो अर्थक्वेक सेकंड डिमांड है अपनी, ध्यान में रखना। फर्स्ट हमने फुलफिल कर दिया है, डायग्राम ड्रॉ कर दिए, अच्छा सा एक, ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया। अभी हम चलते हैं हाउ डज इट हेल्प। तो अर्थक्वेक कैसे, अर्थक्वेक का कैसे पता चलता है कि मूवमेंट ऑफ प्लेट क्रिएट स्ट्रेस देयर बाउंड्रीज, कि जब बाउंड्रीज पे मूवमेंट होता है तो एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अगर वो दूर जा रही है, पास आ रही है, जो भी हो रहा है, तो वहां पे एक हलचल होगी। ठीक है, कोई भी चीज अगर पास आएगी, जैसे अपनी अर्थ है, अगर वो उसकी प्लेट पास आ रही है, दूर जा रही है, कुछ भी हो रहा है, वहां पे मूवमेंट हो रहा है, तो अर्थक्वेक तो आएगा। वेन स्ट्रेस एक्सीड, जब फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ रोक ब्रेक और स्लीप सडनली, ठीक है, जब वो सडनली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, रोक ब्रेक है अलोंग जो फोल्ड्स होते हैं, वहां पे रिलीजिंग एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। तो नीचे क्या होता है, जब भी हलचल होगी तो एक एनर्जी रिलीज होगी, वहां से क्या होगा, एक बाहर एनर्जी आएगी थी, उसकी वजह से सारी हलचल मच जाएगी। मतलब आपको पता होगा अर्थक्वेक के बारे में, इतना तो हम आंसर राइटिंग करें ऑब्वियसली बताया। सबडक्शन जोन एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री आर द मोस्ट एक्टिव सिस्मिक जोन, जहां में सब्जेक्ट हो रही है, जैसे कि कोई एक प्लेट दूसरी प्लेट आ रही है, एक ओशनिक प्लेट है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, तो ओशन प्लेट नीचे क्योंकि भारी होती है वो नीचे चली जाती है, तो नीचे जाने के बाद वो पिघल जाएगी, वहां पे ज्यादा एक्टिव हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे भी, तो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं जापान, ठीक है, सबडक्शन जोन, सेंट एंड्रियास फोल्ड, यूएसए, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। उसके बाद वोल्केनो के बारे में भी लिख देंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे मिलते हैं। ठीक है, वोल्केनो डाइवर्जेंट बाउंड्री, प्लेट मूव अपार्ट एंड मेग्मा, जैसे दो चीज आपस से दूर जाए, दोनों एक दूसरे से इकट्ठी है, अब दूर हटेगी एक दूसरे से, निकलेगा लावा, निकलेगा बाहर आएगा, अंदर होता है मेग्मा, बाहर निकलती लावा बन जाता है, उसको लावा कहने लग जाते हैं। तो ये चीजें होगी वोल्केनो। ठीक है, तो कोजिंग वोल्केनो एक्टिविटी, जैसे आइसलैंड एट ए कन्वर्जेंट बाउंड्री दैट डिसेंडिंग प्लेट मेल्ट इन, और जब वो पास आएगी तो क्या होगी, एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर नीचे भारी होने की वजह से नीचे चली जाएगी, और नीचे जाने की वजह से वो पिघल के ऊपर आएगी, तो वहां पे भी बनती है। एंड मेग्मा राइज टू सरफेस फॉर्मिंग ए वोल्केनो, जैसे एंडीज, जापान, ये सारे। देन आप ये जो स्ट्रक्चर है, लिंक बिटवीन प्लेट मूवमेंट, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, इसके थ्रू बता सकते हो कि जब लिथोस्फेरिक जो प्लेट है उसमें मूवमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है, इंटरेक्शन होता है बाउंड्री का, या तो कन्वर्स होगी या फिर क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। उसके बाद में क्या होगा, एक स्ट्रेस बिल्ड होगा, वहां से मेग्मा जनरेट होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो अर्थक्वेक आएगा, अगर मेग्मा बाहर निकल रहा है तो वोल्केनो बनेंगे, लैंड फॉर्म्स, माउंटेन, आइसलैंड के बने।
ओके, कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में आपको लिखना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसका डायनामिक नेचर है, कैसे बाय लिंकिंग प्लेट मूवमेंट विद अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। उसके बाद ये बता देना कि फंडामेंटल है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर। कुछ भी आपके दिमाग में अलग भी लिख सकते हो, ये लिखना ही जरूरी नहीं है। मैंने बस लिखा है कि कैसे अंडरस्टैंड करते हैं नेचुरल डिजास्टर को फॉर प्लानिंग ए सेफर फ्यूचर। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है कंक्लूजन, आप वो भी लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।